मामूली शर्म की बात है, तहसील ऑफिस इतनी बड़ी ऑफिस है जिले की, उसके अंदर जनरेटर फैसिलिटीज नहीं है। क्या क़ियादत कर रहे हैं एमएलए एमपी। दो दो तीन तीन घंटे पब्लिक देहातों से आके जो है ना करंट नहीं रहा तो इंतजार करते बैठ रही है, काम धंधे छोड़ के। आज स्टाफ पूरा मंतखा मारते बैठ रहा है, एक जनरेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, बोलते लानत है इसी क़ियादत के ऊपर। खान साहब बार बार उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं रहीम खान साहब से मेरा ये सवाल है कि ऐवान असम्बली में बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पसमानदा समाज के लिए खंडरे फैमिली ने कितने बार क्वेश्चन रेस किया, ये जवाब दीजिए। और ये जो क्या क्या क्वेश्चन करे ऐवान असम्बली में मुसलमानों की ताईद में, वो बताइए। क्या इनके ऐसे खिदमत है खंडरे फैमिली के मुसलमानों के वास्ते? उन्होंने ये मेरा सवाल है। आप जो तारीफ कर रहे हैं उनकी, उनके क्या ऐसे कारनामे हैं, ऐसे उनके क्या खिदमत है मुसलमानों के वास्ते? मुसलमान जब भी मुसीबत में था, परेशानी में था, ऐसे सूरत हाल में खंडरे फैमिली ने मुसलमानों के हक में आगे बढ़कर क्या आवाज उठाई, क्या मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ी? क्या ऐवान असम्बली के अंदर भीमन्ना खंडरे साहब होंगे, ईश्वर खंडरे साहब होंगे, क्या आवाज बुलंद की मुसलमानों के हक के लिए? बताइए, ये रिकॉर्ड में रुको। मेरा डेवलपमेंट दिख रहा आप लोगों को? गार्डना वैसी खराब पड़े हुए हैं, रोडा वैसी है, स्कूलों की हालत वैसी है, बिल्डिंग ऐसा ही नहीं, सरकारी स्कूलों के फर्नीचर ऐसा ही नहीं, पेंट से नहीं। बात सरकारी स्कूलों में बच्चों को वॉशरूम नहीं है जी, लाना था इसी क़ियादत के ऊपर। मासूम बच्चों को वॉशरूम सही नहीं है सरकारी स्कूलों में। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बीदर ज़िले की, बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम जनता को मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि मेरा नॉमिनेशन मुकम्मिल हो चुका है। मैं स्क्रूटनी में भी जो सुना अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो चुका हूँ। और यकीन मानिए मेरे चाहने वालों से और बीदर ज़िले की सेकुलर जनता से, बिलखुसूस मुसलमानों से मैं ये बात कहता हूँ कि अब सियासी जंग का आगाज़ हो चुका है। अब ये बौखलाहट के शिकार हुई वाली कांग्रेस और कांग्रेस के हब्बारियाँ अब ये अफवाहें उठाना शुरू कर देंगे, बाज़ार गर्म करना शुरू कर देंगे कि उनको एक खौफ है तो सिर्फ वसीमुद्दीन किरमानी से है। और ये बात वो लोग बराबर करेंगे कि ये अफवाहें उठाएंगे। उन्हें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये अफवाह उठा सकती कि वसीम किरमानी को ख़रीद लिया गया है, वसीमुद्दीन किरमानी बिक गया है बोलकर ये ऐसी अफवाहें उठाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के मेरे चाहने वालों से, बीदर ज़िले की सेकुलर जनता से, बीदर नॉर्थ, बीदर साउथ, हुमनाबाद, बसा कल्याण, अलंग, चिंचोली और भाल की तभी मेरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता से मैं गुजारिश करता हूं कि वसीमुद्दीन किरमानी बिकाऊ शख्सियत नहीं है, अपने ज़मीर को बेचने वाली शख्सियत वसीमुद्दीन किरमानी नहीं है। वसीमुद्दीन किरमानी अपना सर कटा देगा मगर वक्त के जालिम हुक्मरानों के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। वसीमुद्दीन किरमानी अपना सर कटा देगा मगर जालिम हुक्मरानों के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। और ये मैं जो लड़ाई आगाज़ कर चुका हूँ, आज से लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और इस लड़ाई में इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। बीदर ज़िले की सेकुलर जनता, बिलखुसूस वो दलित भाई, मुसलमान भाई और माइनॉरिटीज़ के तमाम लोग मेरे साथ हैं और मुझे भरपूर ताउन कर रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। मैं अल्लाह के फजल करम से मैं कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो रहा हूँ और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये नामनहल सेकुलर पार्टियाँ, ये हमारे को हिंदू मुस्लिम और आपस में हमारे दरारदार रहे हैं और हमको ये कहते हैं कि अगर ये बिलखुसूस ये कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेती है मगर मुसलमानों को टिकट नहीं देती। ये कहती है कि मुसलमान को टिकट दिए तो गैर मुस्लिमीन वोट नहीं देते। ये बात को मैं गलत साबित करूंगा इस इंतखाबात में और इंशाअल्लाह मैं जीत के आऊँगा और मैं ये साबित करूंगा कि मुसलमान को लिंगायत समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ओबीसी, मुसलमान सब लोग वोट देकर कामयाब करते हैं। इसकी मिसाल बीदर के एमएलए रहीम खान है। अगर हम में ना इत्तेफाकी रहती तो रहीम खान साहब क्यों जीतते थे?
ऐसा नहीं है हम में हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है, हम सब सेकुलर है बीदर जिले के अंदर। और इंशाल्लाह ये कांग्रेस की चाल है मुसलमानों को कदमों में बिठा के रखने की, मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती ये कांग्रेस। बीजेपी तो बीजेपी है, उसकी तो सबको मालूम है। मैं फिरका परस्त बीजेपी और ये सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों की पीठ में छुरा फेंकने वाली कांग्रेस से मुकाबला कर रहा हूँ। ये दोनों से मेरा मुकाबला है और इंशाल्लाह मैं दोनों को शिकस्त दूंगा, भारी अक्सर से बीदर के अंदर कामयाब हूँगा। मैं बीदर के अंदर अमन, खुशहाली, डेवलपमेंट, तरक्की की राह हमवार करूंगा बीदर के अंदर, और बीदर को कर्नाटक का सबसे बेहतरीन जिला बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये उम्मीद है, ये आशाएं लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। और ये भगवंत खोबा साहब 10 साल में सेंट्रल के कोई भी ज्यादा पॉलिसियां लाए नहीं और ज्यादा पॉलिसियों का पब्लिक को बेनिफिट दिए नहीं। सिर्फ उन्हें क्या करे, मंदिरों में और गार्डनों में वो बेंच, सीमेंट के बेंचा रहता ना, बस सीमेंट के बेंचा इतना करे उन्होंने। पब्लिक को ज्यादा कहीं भी ऐसा रोड, ऐसी रोड इनॉग्रेट करे वाले भगवंत खोबा साहब बोल के ऐसा कुछ भी ये नहीं है, एमपी साहब करे बोल के कुछ ज्यादा ऐसे उनके खिदमात नहीं है। उन्होंने ऐसा, हाँ ठीक है, उनको 10 साल टाइम दिए। अब उनसे अब वो शिकवा है ना, शिकायत है, आपको 10 साल टाइम दिए, बस है। आप बदलाव चाहते हैं, हम इनकलाब चाहते हैं, रिवॉल्यूशन चाहते हैं। यंग हूँ मैं, डायनामिक हूँ मैं, मेरे में काबिलियत है, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। और जो सुना, हम सेकुलर जनता पूरे तय करेंगे, इस बार बदलाव लेंगे। इस बार दोनों नेशनलिस्ट पार्टी को बीदर जिले की जनता नकार रही है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वसीमुद्दीन किरमानी को बीदर की जनता अपनी दुआएं और आशीर्वाद देके ऐवान पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजने के लिए तैयार है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बिदर के एमएलए रहीम खान साहब तो जो एमपी कैंडिडेट है सागर खंडरे, और उनके फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने वो पार्टी के एमएलए है, वो पार्टी के कैंडिडेट की तारीफ करेंगे। उन्होंने जो बोल रहे, कसीदे पढ़ रहे, भीमन्ना खंडरे साहब के जो परिवार के उन्होंने कसीदे पढ़ रहे कि भीमन्ना खंडरे साहब ने देश की आज़ादी में जो सुना आगे थे और उन्होंने मिनिस्टर थे। फिर ईश्वर खंडरे साहब एमएलए है, मिनिस्टर है, खानदानी सियासतदान है। बोल रहे सही है बात, उन्होंने खानदानी सियासतदान है, अब तक के सियासत करे। बीदर की जनता बोली अब तक उनको आशीर्वाद दिए, दुआ दिए, अब बस बहुत दे दिए उनको, अब दूसरे गरीब नौजवान को मौका देंगे बोलकर वसीम किरमानी को दुआ दे रही है और आशीर्वाद दे रही है। और वो ऐसा जो रहीम खान साहब बार बार उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं रहीम खान साहब से मेरा ये सवाल है कि ऐवान असेंबली में बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पसमानदा समाज के लिए खंडरे फैमिली ने कितने बार क्वेश्चन रेस किया, ये जवाब दीजिए। और ये जो क्या क्या क्वेश्चन करे ऐवान असेंबली में मुसलमानों की ताईद में, वो बताइए। क्या इनके ऐसे खिदमत है खंडरे फैमिली के मुसलमानों के वास्ते? ये मेरा सवाल है। आप जो तारीफ कर रहे हैं उनकी, उनके क्या ऐसे कारनामे हैं, ऐसे उनके क्या खिदमत है मुसलमानों के वास्ते? मुसलमान जब भी मुसीबत में था, परेशानी में था, ऐसे सूरत हाल में खंडरे फैमिली ने मुसलमानों के हक में आगे बढ़कर क्या आवाज उठाई, क्या मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ी? क्या ऐवान असेंबली के अंदर भीमन्ना खंडरे साहब होंगे, ईश्वर खंडरे साहब होंगे, क्या आवाज बुलंद की मुसलमानों के हक के लिए? बताइए, ये रिकॉर्ड में रुको। मेरा सवाल है रहीम खान साहब से, उसके बाद फिर तायद कीजिए आप। बीजेपी कैंडिडेट बिदर में 300 करोड़ का डेवलपमेंट करे बोलकर बताए। जनता को मालूम है पूरा क्या डेवलपमेंट है। हालात देखो, रोडा वैसी, ट्रेना वैसी। उन्होंने बोल रहे मैं इतने 1000 करोड़ लाया, रहीम खान साहब बोल रहे, ईश्वर खंडरे साहब बोल रहे मैं इतने 1000 करोड़ का डेवलपमेंट करा। ये खाली पेपर पे जीरो है, या एक लिख दे रहे हैं, आगे 0 लगा दे रहे हैं, करोड़ा बोल रहे हैं। करोड़ों रुपए अगर जब बीदर को आएंगे तो बीदर में क्या न डेवलपमेंट होता? डेवलपमेंट दिख रहा आप लोगों को? गार्डना वैसी खराब पड़े हुए हैं, रोडा वैसी है, स्कूलों की हालत वैसी है, बिल्डिंग ऐसा ही नहीं, सरकारी स्कूलों के फर्नीचर ऐसा ही नहीं, पेंट से नहीं। बात सरकारी स्कूलों में बच्चों को वॉशरूम नहीं है जी, लाना था इसी क़यादत के ऊपर। मासूम बच्चों को वॉशरूम सही नहीं है सरकारी स्कूलों में। मामूली शर्म की बात है, तहसील ऑफिस इतनी बड़ी ऑफिस है जिले की, उसके अंदर जनरेटर फैसिलिटीज नहीं है। क्या क़यादत कर रहे हैं एमएलए एमपी? 2-2, 3-3 घंटे पब्लिक देहातों से आके जो है ना, करंट नहीं रहा तो इंतजार करते बैठ रही है, काम धंधे छोड़ के। आज स्टाफ पूरा मंतखा मारते बैठ रहा है। एक जनरेटर
प्रोवाइड नहीं कर सकते, बोलते लानत है ऐसी क़यादत के ऊपर। और क्या क्या करे नो, क्या बजट लाके क्या डेवलप करे नो, रोडा वैसी, ड्रेना वैसी, मच्छरा तबाही, लोग डेंगू मलेरिया से बीमार होते जा रहे हैं। इनके पास क्या सिस्टम है, क्या करे डेवलपमेंट? खाली बोलते पेपर भरा रहे, इतने करोड़ इतने करोड़, ये 1000 करोड़ वो 1000 करोड़, ये इतने करोड़। खाली जो सुना वो एक मसला मशहूर है ना, तू बोल के मेरे काना खुश करा, मैं बोल के तेरे काना खुश करा, इतने में हो गए।